नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा दावा, कहा 2024 में सत्ता में नहीं लौटेगी बीजेपी, मोदी अमित शाह की छूटे पसीने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संबोधित नागरिकता संशोधन यानी कि CAA और राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी कि NRC का इस्तेमाल कर रही है। तृणमूल कांग्रेस TMC के प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल में CAA को कभी भी लागू नहीं होने देगी। ममता बनर्जी ने भाजपा पर अलग राज्य की मांग उठाकर पश्चिम बंगाल को अगलावाद को बढ़ावा देने का कोशिश करने का भी आरोप लगाया है और कहा कि कभी भी राज्य का विभाजन नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि जब भी कोई चुनाव आता है तो बीजेपी CAA और NRC को लागू करने की बात करती है। ऐसे में अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में लगभग 1.5 साल का समय बचे होने के बाद इसने फिर CAA के मुद्दे भड़काना शुरू कर दिया है। और इस बीच ममता बनर्जी ने कृष्ण नगर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर भी हमला बोला है और कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के राज्य उत्तरी हिस्सों के राजवंशी गोकाओं को भड़का भाषण पश्चिम बंगाल अगलावाद बढ़ावा देने की कहा और कहा है कि उन्होंने दावा किया कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में नहीं लौटेगी। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर आया बड़ा सर्वे, कांग्रेस बना रही है अपनी सरकार, भाजपा का हो रहा है अब की बार हिमाचल प्रदेश में सुफरा साफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश अपने सत्ता दल बदलने के इतिहास के लिए जाना तान तय और पहाड़ी इलाके जनता का 5 साल की सरकार बदलने की भरोसा रखती है। हालांकि बीजेपी बार बार दावा करती हुई नजर आ रही कि राज्य में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने इस बार बड़ा दावा कर दिया और कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कहा है कि मात्र यहां पर बीजेपी को 43% वोट मिल रही है और वहां पर कांग्रेस को 47% वोट मिल रही है और आपको 3 और अन्य के खाते में 2 सीटें मिल रही है और अब की बार हिमाचल प्रदेश में भाजपा का सुफड़ा साफ हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि अखिलेश यादव ने नोटबंदी को लेकर बीजेपी पर फिर किया बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने 2016 के नोटबंदी को फैसले को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के सारे दाव फेल हो गए हैं, इस बार उपलब्धि की नाकाबंदी चल रही है और 71,084% वोट बढ़ गई है। बता दें कि 8 नवंबर को 2016 के कलेक्शन को खत्म करने की दावा करते हुए नोटबंदी की घोषणा की गई थी और जिसके तहत 500 और 1000 रुपये पुराने नोटों को चलान बाहर कर दिया था। और अखिलेश यादव ने नोटबंदी के दौरान बैंक लाइन के जन्म लेने वाले बच्चे की खींचतान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। इस बीच मैं आपको बता दें अखिलेश यादव ने इसके पहले ही नोटबंदी को लेकर सरकार पर तीखे हमले बोले थे और अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ने दावा किया था कि नोटबंदी के कालाधन खत्म होगा और बाहर किया जाएगा, कालाधन वापस आएगा और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, जबकि बीजेपी राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। और अखिलेश यादव ने कहा कि अमीर से ज्यादा भी अमीर हो रहे हैं और गरीब से ज्यादा भी गरीब हो रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि यति नरसिम्हानंद को PM मोदी पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, वायरल हुआ वीडियो, FIR दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की श्री पंचधाम जुड़ा आंकड़ा से मंडोलेश्वर की राष्ट्रा देवी मंदिर के पठीधीश यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने एक और FIR दर्ज करा ली है। यति नरसिम्हानंद ने एक कार्यक्रम के दौरान PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस कार्यक्रम की यति नरसिम्हानंद ने कहा था कि मोदी जी आज जो कर रहे हैं वो पृथ्वीराज चौहान ने अपने समय में किया था। कोई भी हिंदू जीवित नहीं बचा है और राजा की कोई भी लड़की नहीं गई थी, सभी लोग लड़की को उठा रहे हैं और यहाँ तक कि भाई की लड़की को भी उठा लिया गया है। इस बीच राजपूतों की सभी योद्धाओं के माल डाला, लेकिन मुसलमानों को मत करो, बार बार महान बनाने के लिए उसे गौरी गिराता जाता है। इस बीच मैं आपको बता दें कि इसी को लेकर यति नरसिम्हानंद ने विवादित बयान दिया था और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके तहत भी जानबूझकर अपने तहत मामला दर्ज किया है और मामला आगे भी जांच की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मिल रहा है जबरदस्त समर्थन, मोदी को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को देर रात महाराष्ट्र में प्रवेश किया है, जहां तक उसका सरगर्मियां जोशी के स्वागत हुआ। समर्थकों के एक विशाल समूह के साथ राहुल गांधी पिछले 2 महीने से शहरों, कस्बों, गाँव को बस एक स्थान दूसरे स्थान पर तेजी से आगे और बढ़ रहे हैं। वहीं महती बेरोजगारी और चरमती अर्थव्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अपराध, संग्राम, खेत आदि सामान्य मुद्दे को लेकर ध्यान आकर्षित करने के लिए मोर्चा कर रही है। वहीं पर लेकर मैं आपको बता दूं, इसी को लेकर अब कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आरिफ नसवी खान ने कहा है कि राहुल गांधी के लिए प्यार और प्रशंसा के कारण भीड़ बड़ी संख्या में उमड़ रही है और लोग कि राहुल गांधी आगे बढ़े और हम तुम हमारे साथ है। यह अब की बार राहुल गांधी की सरकार के नारे के उनका स्वागत करते हैं और लोग यह प्यार राहुल गांधी के हाथ जोड़कर और चेहरे की मुस्कान लाकर तस्वीर स्वीकार करते हैं। मैं आपको बता दें कि राज्य में कांग्रेस की सोशल मीडिया पर प्रमुख विजुअल वायरल हो रहा है और जहां तक कि भारत जोड़ो यात्रा ऑनलाइन व्यापक प्रतिक्रिया की मिल रही है। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, जिसके बाद मोदी को बड़ा झटका लगा है और मोदी टेंशन में है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत, रामपुर विधानसभा सीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के 11 नवंबर या उसके बाद उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए एक गजट अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो विधायक आजम खान की योग्यता मद्देनजर रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी न करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सत्र न्यायालय 10 नवंबर को नफरत भरे भाषण मामले के दोषी ठहराया जाने पर रोक लगाने की मांग वाली आजम खान की अर्जी पर उस दिन यानी कि सुनवाई करने के निर्देश दिया गया, यानी कि आज ही सुनवाई की जाएगी। और वहीं पर मैं आपको बता दूं कि इसी को लेकर लगने वाली समाजवादी पार्टी के सपा नेता आजम खान की अगली बार गुरुवार को सुनवाई करे और कोर्ट ने इस दौरान मामले पर अपना फैसला भी सुनाना होगा। कोर्ट ने यह कहा कि आजम खान की याचिका पर कोर्ट के फैसला आने के बाद ही चुनाव आयोग 11 नवंबर को उसके बाद रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। नफरती भाषण मामले में रामपुर में एक विशेष कोर्ट ने आजम खान को 27 अक्टूबर को दोषी ठहराया था और 3 साल जेल की सजा सुनाई थी और उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिव 28 अक्टूबर को आजम खान को सदन से आयोगी घोषित करने की कहा था।